ये मुरमुरा की इडली है। देखने में बहुत सुंदर लगता है। चलिए हम देखते हैं ये कैसे बनता है। आज हम मुरमुरे से इडली बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 कप मुरमुरा ले लिया है। 1 कप और ये दूसरा कप मुरमुरा है। अब अब इसको हम गर्म पानी में भिगो देते हैं। हल्का सा गुनगुना पानी में हम पहले मुरमुरा को सॉफ्ट होने के लिए भिगो देते हैं। अब इसको हम गर्म पानी से निकाल देते हैं। अब इस मुरमुरे को हम ठंडे पानी से इसको धो लेंगे। जो इसमें डस्ट होगा वो सब निकल जाए। इसका हम पानी दबा कर निकाल देते हैं। अब इसको मिक्सी जार में डाल देते हैं। 2 कप मुरमुरा के लिए 1 कप सूजी। जिस कप से मैंने मुरमुरा लिया था उसी कप से सूजी, उसी कप से 1 कप दही हम लेंगे। पहले हम डाल के अब ग्राइंड कर लेते हैं। 1 कप दही में हम थोड़ा डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे। ज़रूरत पड़ेगा तो दोबारा हम डाल लेंगे। बचा हुआ भी दही हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा पानी डालकर हम कप को भी धो के डाल देंगे। ये मेरा हो गया है। हम दूसरे बर्तन में डाल के दिखाते हैं। अब हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। इसमें स्वाद अनुसार नमक डालने के बाद इसको अच्छी तरह से फेंट करके और आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख दें ताकि ये अच्छे से फूल जाए। ये जब तक ले फूलता है तब तक ले एक हम चटनी बना लेते हैं। इसके लिए मुरमुरा के चटनी बनाने के लिए ये धनिया का डंठल है, हरा मिर्ची है, भुना हुआ चना है, ये मूंगफली है, ये नारियल है। पहले हम मूंगफली को रोस्ट कर लेते हैं। मूंगफली को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। इसमें तेल डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम इसको इतना भूनेंगे कि इसका छिलका निकल जाए। ये मेरा हो गया है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। हम थोड़ी से तेल डाल देंगे इसमें फ्राई पैन में और हम इसमें 2 टमाटर इसको सॉफ्ट होने के लिए रख देंगे ताकि इसका छिलका निकल जाए और गल जाए। अब ये इसका सॉफ्ट हो गया है। अब इसको देखिए आराम से इसका छिलका निकल जाएगा। इसका छिलका निकाल के हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। चटनी पीसने के लिए नारियल, टमाटर अब इसमें डाल देते हैं मिक्सी जार में। चम्मच कश्मीरी मिर्च, रोस्ट किया हुआ मूंगफली के दाने, धनिया के डंठल और भुने हुए चना इसमें हम डाल देते हैं। नमक स्वाद अनुसार। अब इसको हम ग्राइंड कर लेते हैं। अब ये मेरा ग्राइंड हो गया है। अब इसका हम एक तड़का लगा लेते हैं। हम तड़के में पहले राई डाल देंगे। अब मेरा तेल गरम हो गया है। पहले राई डाल देंगे। लाल मिर्च, कड़ी पत्ता, ये हींग, हम चटनी के ऊपर पोर कर देंगे। चलिए हम देख लेते हैं कि मेरा इडली का बैटर फूला है कि नहीं। काफ़ी फूल गया है। अब इसमें एक इनो का पाउच हम काट के डाल दे रहे हैं। इस पर हम थोड़ा पानी डाल देते हैं।
अब इसको हम एक ही डायरेक्शन में घुमा लेते हैं। अब एक इडली स्टैंड में हम तेल लगा के लगा देते हैं। इसमें हम भर देते हैं। हम एक स्टीमर के अंदर रख देते हैं। इसको हम ढक देते हैं। चलिए हम देख लेते हैं कि मेरा ये बन गया है कि नहीं। देखिए ये क्लीन निकल रहा है, तो ये हो गया है। अब इसको हम ठंडा करके निकाल लेते हैं। चलिए हम इसको निकाल देंगे। इसको किनारे किनारे से ऐसे पुश कर देंगे तो आराम से निकल जाता है। देखिए इसी तरह से हम सारे अब बना लेंगे। ये मेरा मुरमुरा की इडली बन के तैयार है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, रुई की तरह। देखिए जो मैंने चटनी बनाई है, ये सांभर की तरह इस पर डाल के खा सकते हैं। इस चटनी के अलावा एक ये दही की चटनी है, इसके साथ भी खाने का एंजॉय कर सकते हैं। यदि ये वीडियो मेरा अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।